अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ से टेक्नोलॉजी शो स्मार्ट वर्ल्ड में खुशामदीद। मेरा नाम है अरसलान एहसान। हमारी आज की टॉप 5 न्यूज़, 5G ड्रोन्स और कैसे वो टेलीफोन मास्ट को रिप्लेस कर देंगे इन 5G नेटवर्क कवरेज। Secondly, Singapore has become one of the first countries in the world जहां contact tracing app mandatory कर दी गई है। तीसरा, MIT रिसर्चर्स ने बनाया है एक एल्गोरिथम जो आपकी खांसी से पहचान सकता है कि आपको कोरोना है कि नहीं। चौथा, गूगल पिक्सल 5 का रिवर्स बैटरी शेयर, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन। पांचवा, लक्जरी स्मार्ट वॉचेस और लक्जरी मार्केट में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इंप्लीमेंटेशन। आइए देखते हैं स्मार्ट वर्ल्ड। अपना शो हम शुरू करते हैं 5G न्यूज़ से। जो मैंने सबसे पहले कहा, सुनाओ 5G नेटवर्क पे पहले हम एक शो में बात कर चुके हैं हाउ रैपिड देयर स्पीड्स आर। 100 Mbps तक स्पीड्स आपको मिल सकती हैं, जिसका मतलब है कि आप 4 GB की फिल्म 6 मिनट में डाउनलोड कर सकते हैं। फास्ट स्पीड्स। 5G की जब बात करते हैं, सो जनरली जो आपका एक बेस नेटवर्क है वो टेलीफोन मास्ट से कम्युनिकेशन होती है। सो यूके में देयर आर 2 कंपनीज, इनका नाम है स्ट्रेटोस्फेरिक प्लेटफॉर्म्स और कैम्ब्रिज कंसल्टेंट्स। दे आर ट्रायलिंग ड्रोन्स, 5G ड्रोन्स जो 65,000 फुट की दूरी पर इनफैक्ट उड़ेंगे और वो 5G कवरेज देंगे। अगर रेफरेंस के तौर पे जो प्लेन्स होते हैं वो 30,000 से 38,000 तक फीट की बुलंदी पर उड़ते हैं, तो ये ड्रोन 65,000 पर होगा, तो उसमें इंटरफेरेंस नहीं है। एक वक्त में 9 दिन तक वो हवा में रहेगा और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल का मतलब है कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन में इनफैक्ट इमिशंस पर काफ़ी पाबंदी है अब, सो इट्स पावरफुल प्लस जीरो इमिशंस होते हैं वहाँ पर। 9 दिन के लिए देयर आर सम ऑल्टरनेटिव्स भी, कुछ लोगों ने कोशिश की है इससे पहले सोलर पावर्ड बनाने की, पर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर है। और रेफरेंस के तौर पर एक ड्रोन 140 किलोमीटर तक एरिया कवर करता है। इसका मतलब है कि एक ड्रोन 200 टेलीफोन मास्ट को रिप्लेस कर सकता है, प्लस 60 ड्रोन टोटल पूरे इंग्लैंड, पूरे यूनाइटेड किंगडम को जैसे कवर कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस ऑन पेपर तो साउंड्स फैंटास्टिक ड्रोन्स हैं। नाउ इनफैक्ट बैकिंग भी है 2024 में, जो जर्मन टेलीकॉम कंपनी है वो चाहते हैं कि उसको इम्प्लीमेंट भी कर दें। और गूगल भी इनफैक्ट प्रोजेक्ट लून उनका एक प्रोजेक्ट है, वो बना रहे थे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, जहाँ पे हार्ड टू रीच एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। सो ऑल दिस साउंड्स फैंटास्टिक, ड्रोन्स होंगे फैंसी, पर इतना आसान नहीं है। क्यों? सबसे पहले तो ये कि जो टेलीकॉम कंपनीज हैं वो अपने जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चेंज क्यों करेंगे? उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, इवन दो सम कंपनीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, बट वो क्यों करेंगे? सेकेंडली, मास्ट्स वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं इंस्टॉल करना, पर जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं उसको रिप्लेस करना मुश्किल होगा। तीसरा इज जस्ट द कॉस्ट ऑफ रिसर्च, कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग, प्लस जो हिकअप शुरू में होंगे। नेवरदलेस, ग्रेट आइडिया, लेट्स सी हाउ दिस प्लान्स आउट।
So now, second part. Coronavirus is here to stay. जैसे हम सब जानते हैं, इनफैक्ट अब रिसर्च हो गया है, बाहर लॉकडाउन भी दोबारा आ रहा है. सो सिंगापुर पहले भी उसकी बहुत तारीफ की गई थी, सिंगापुर और कोरिया की, साउथ कोरिया की, कि उन्हें कोरोना का बहुत अच्छा कंट्रोल किया था. सो नाउ जैसे न्यू नॉर्मल की हम बात करते हैं, ऑन हाउ थिंग्स हैव टू बिकम नॉर्मल अगेन. सो सिंगापुर हैज बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप को मैंडेटरी कर दिया है. तो 7 साल से जो ऊपर बच्चे होंगे वो सब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप, उनकी ऐप का नाम है ट्रेस टुगेदर, इनफैक्ट एक साथ इस्तेमाल करेंगे. ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स कैसे चलती हैं ये भी हमने एक शो में पहले बात की थी. सिंगापुर में अगर हर बच्चे के पास फ़ोन नहीं भी है, 7 साल के बच्चे की बात हो रही है, सो उन्होंने इनफैक्ट कम्युनिटी सेंटर्स में फ्री ब्लूटूथ टैग्स देने शुरू कर दिए हैं, फ्री, ताकि सब लोग इनफैक्ट वो टैग्स पहने. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग काम कैसे करता है कि जब टैग्स पास में हो या आपका फ़ोन पास हो तो ब्लूटूथ से वो कम्युनिकेट करते हैं. तो जब भी एक बंदा पॉजिटिव टेस्ट करेगा तो जो जो उसके करीब आ चुका होगा पिछले 7 दिनों में, उनको नोटिफिकेशन जाएगी क्वारंटीन करने के लिए. दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो कंट्रोल करने का बहुत ही अच्छा और इनफैक्ट प्रूवन तरीका, क्योंकि जिम्स, सिनेमाज, बिजी हॉल्स, बिजी होटल्स जब ये खोलेंगे, और इनफैक्ट अब आगे जब न्यू नॉर्मल की बात करते हैं तो ज़िंदगी रुक तो नहीं जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये चीज़ बहुत ही इनफैक्ट काम आएगी. कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप्स के अंदर गूगल और एप्पल ने इनफैक्ट इंटीग्रेट भी कर दिया है. रेफरेंस के लिए यूके में अब मैंडेटरी नहीं है. 60% इंक्रीज था खाली स्कूल से. सो इसीलिए ये टैग्स इनफैक्ट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल. टैग्स आर नॉट वाटरप्रूफ, फ्री तो हैं, तो इसीलिए उतारने भी पड़ेंगे. लेकिन अगर आपने अपने लैंडयार्ड पर उन बच्चों ने वो टैग्स नहीं लगाए हुए, सो स्कूल में एंट्री ही मना है. सो इतनी स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट के बाद, विच इज़ वाई कोरिया एंड सिंगापुर हैव रियली बीन एट द टॉप ऑफ द रेस, ट्रैक एंड ट्रेस में, and in fact containing the COVID infection. Dear Singapore, we want to live life normally, as safely as we can. But fighting COVID-19 requires all of us to play our part, and here's how. 1. Download Trace Together and help those around you to set it up. 2. Turn on your Bluetooth and keep your app open in the background. It is as simple as that. Get peace of mind for you and those around you through community-driven contact tracing. Trace Together helps contact tracers identify and get in touch with you quickly if you had possible exposure to COVID-19. So how does it work? Trace Together uses Bluetooth signals to determine when your phone is near another phone that also has the app installed. Both phones exchange anonymized IDs, which are then stored in encrypted form only on your phone. If a user tests positive for COVID-19, the anonymized IDs can be used to help contact tracers quickly identify and contact people who are at high risk of infection to provide guidance and prevent the spread of the disease. Take this time to 1. Download Trace Together and help those around you to set it up. 2. Turn on your Bluetooth and keep your app open in the background. The more people on board Trace Together, the better we can contain COVID-19. तीसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़. जब आप कोरोना की बात करते हैं तो दुनिया में आपने मास्क मैंडेटरी कर दिए. अब जब आप यहाँ पर भी शॉप्स पर जाते हैं वो आपका टेम्परेचर चेक करते हैं. ना टेम्परेचर चेक करने से इनफैक्ट आजकल जब सर्दियाँ आ रही हैं, सो इट्स वेरी हार्ड टू डिसर्न कि आपको कब कोरोना है और कब आपको रेगुलर फ्लू है. MIT, दुनिया का बहुत ही मायनाज इंस्टीट्यूट है, MIT हैज़ डेवलप्ड एन एल्गोरिथम. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब आप बात करते हैं, उनका एल्गोरिथम आपकी खांसी को सुनकर पहचान सकता है कि आपको कोरोना है कि नहीं. हाउ ग्रेट इज़ दैट. बेसिकली कोरोना टेस्ट जो हैं वो आप कराते हैं, 1 महंगा होता है, 2 उसका रिजल्ट एक दिन में आता है. सो ये खांसी वाली ऐप की जो बात हो रही है, ये पहले यूके में कैम्ब्रिज ने भी कोशिश की थी, पर उनके पास कम सैंपल्स थे. सो MIT का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एल्गोरिथम है, उसको ऐप में तब्दील करने के लिए अभी ज़रा रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए होगा, बट उनका सक्सेस रेट है 100%, 98.5% ओवरऑल, और एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स में जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है 100% सक्सेस रेट है. कैसे? जब आपको कोरोना होता है तो वो जो वायरस है वो आपके वोकल कॉर्ड्स और आपके लंग्स को और तरीके से अटैक करता है, जिससे आपकी खांसी की आवाज़ चेंज हो जाती है. उस चेंज को आपका कान, एक आम ह्यूमन ईयर इनऑडिबल है उसके लिए चेंज, पर वो ऐप हाउएवर वो डिस्क्राइब कर सकती है. इसकी एप्लीकेशन सोचें, आप जिम्स जा रहे हैं, सोनास खुल जाएंगे, जब आपके कॉन्सर्ट्स खुल जाएंगे, सो वॉलंटरी कफ्स करवा कर
आप ये पूछ सकते हैं कि इंस्टेंटली कि किसी को कोरोना है कि नहीं। इसका मतलब है कि ज़िंदगी में जो नॉर्मल सी की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। Asymptomatic people who are infected with COVID-19 exhibit, by definition, no discernible physical symptoms of the disease. But it seems those who are asymptomatic may not be entirely free of changes wrought by the virus. The differences between a cough of an asymptomatic patient and a healthy individual are not decipherable to the human ear, but it turns out that they can be picked up by artificial intelligence. For example, here is a cough of a healthy individual. And now here is a cough of an asymptomatic person with COVID-19. To make things even more challenging, listen to a person who has symptoms and is COVID-19 positive. कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में नए फ़ोन्स रोज़ाना निकल रहे हैं। पहले हमने सोचा था कि कोरोना में शायद कम हो जाए, पर ई कॉमर्स के बूम की वजह से आपकी इन्वेंशंस और टेक्नोलॉजी पर रिलायंस इनफैक्ट बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन मार्केट भी बूम पे है। ना गूगल पिक्सल 5 जो उनका नया फ़ोन है, बहुत ही पॉपुलर उनका डिवाइस है पिक्सल। जो रिवर्स बैटरी शेयरिंग कहते हैं जिस फीचर को, वो नया नहीं है। इनफैक्ट iPad Pro भी जब रिलीज़ हुआ था, आप उसके चार्जिंग पोर्ट से अपने फ़ोन्स को चार्ज कर सकते थे। तो रिवर्स बैटरी या बैटरी शेयर फीचर कोई पूरा अब यानी अपने फ़ोन की बैटरी से आप अगली चीज़ें डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। ये इतनी कोई नई बात नहीं है। बट व्हाट देव डन नाउ इज़ कि जो वायरलेस चार्जिंग पैड्स थे, जिसके लिए जैसे आपने फ़ोन ऊपर रखा वो चार्ज हो जाते हैं, सो नाउ वायरलेस चार्जिंग पैड्स आर बिल्ट इनटू द फोन्स। सो जो आपकी Qi वायरलेस चार्जिंग कंपैटिबल डिवाइसेस हैं, आप गूगल पिक्सल को जब चार्जर के साथ कनेक्ट करेंगे, अब बैटरी शेयर फीचर करें, तो आपका फ़ोन बिकम्स अ वायरलेस चार्जिंग पैड, जिसके ऊपर आपके Qi वायरलेस चार्जिंग कंपैटिबल डिवाइसेस जैसे आपके पिक्सल पॉड्स आप उस पर रखें, वो चार्ज हो सकते हैं। हाउ कूल इज दैट। इसके अंदर बैटरी शेयर फीचर में सिर्फ चार्जर लगाना ज़रूरी नहीं है, पर वैसे भी आप अंदर से आप एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इनफैक्ट इफ़ यू डोंट हैव अ चार्जर, आप तार से करना चाहते हैं, वो भी अवेलेबल है। But using a phone as a wireless charging pad is something new, and I think उसकी application बहुत ही interesting होगी आगे बढ़ते हुए। Your Pixel 5 to wirelessly charge compatible devices like Pixel Buds and other wireless headphones. To wirelessly charge other devices, you'll need to turn battery share on. Battery share is automatically turned on when your phone is plugged in. If you want to turn on battery share manually, swipe up from the home screen to find all your apps. Tap Settings and then tap Battery. Tap Battery Share and turn it on. You can also stop sharing your Pixel's battery at a certain charge level by adjusting the slider. To charge the compatible device, set it on the back of your Pixel phone. Now you know how to charge your accessories wirelessly. जब आप लक्ष्मी की बात करते हैं, लक्ष्मी मार्केट में लुई वुइटन, शनेल, गुच्ची, घड़ियों में रोलेक्स, ब्राइटलिंग बात करते हैं। आजकल लक्ष्मी गुड्स एक्वायर करना एक एसेट की तरह माना जाता है, क्योंकि इसकी रीसेल वैल्यू बढ़ जाती है। शनेल बैग्स के आपने अगर सुना हो या आपने सॉथबीज ऑक्शन हाउसेस का सुना हो, सो ये बैग्स इनफैक्ट इंक्रीज इन वैल्यू रादर देन कि पुराना बैग है तो लोग छोड़ दें। अभी तक कंपनीज उस रीसेल को कंसिडर नहीं करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि उनका इकोसिस्टम ब्रांड्स का खराब हो रहा है। हैविंग सेड दैट, वॉच रीसेल मार्केट, जिसमें रोलेक्स सबसे ऊपर इनफैक्ट का नाम आता है, $17 बिलियन का बिजनेस जनरेट करता है एक साल में। इंक्रीजिंगली इसकी वजह से द कंपनी से स्टार्टेड टू पे मोर अटेंशन ऑन द रीसेल मार्केट। नाउ अब लक्ष्मी गुड्स के अंदर इशू ये है कि जब आप चीज़ बनाते हैं, सो उसके लिए जब लोग रीसेल की बात करते हैं, सो उसमें आपके रिकॉर्ड क्या होता है कि मैंने फलाने स्टोर से इस दिन लिया, तो आप रिसीट्स पहुंचा कर रखते हैं। उनके साथ ऑथेंटिसिटी कार्ड्स आते हैं, जो बहुत ही एनालॉग वे है टू चेक। अब घड़ियों में भी खासकर, क्योंकि सुपर फेक्स बनने लगे हैं, जिससे एक्सपर्ट्स तक नहीं बता सकते कि असली है कि नहीं, क्योंकि ऑथेंटिसिटी कार्ड्स, आपके रिसीट, सब कुछ डुप्लीकेट किया जा सकता है। सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कभी सुना हो या पढ़ा हो, क्रिप्टो करेंसी इज एंटायरली ऑनलाइन। तो उसका रिकॉर्ड कैसे होता है? ब्लॉकचेन से। ब्लॉकचेन इज लाइक अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पे मुख्तलिफ डेटाबेसेस में आपका डेटा स्टोर होता है। सफाइस टू से ब्लॉकचेन पर इनफैक्ट हम एक और शो भी करेंगे, अगर आप चाहते हैं मुझे मैसेज करें, हम इस पर एक डिटेल शो भी कर सकते हैं। एक कोरोना के दरमियान 2 फ्रेंच लोगों ने उन्होंने एक वॉट सर्टिफिकेशन सर्विस बना दी। इसमें 100 से 300 पाउंड के दरमियान आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट बना देंगे,
जिस पे ओनरशिप से लेकर उसकी परचेस डेट, उसकी डिटेल्स, की HD तस्वीरें सब कुछ स्टोर्ड होगा ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. So now, based on that, जितनी बड़ी companies हैं, they've started to invest in a blockchain network of authenticity cards. जब ये घड़ी आप खरीदी जाएगी तो आपके ओनर के नाम से एक डिजिटली सर्टिफिकेट जनरेट होगा जो सेव्ड होगा, पूरी दुनिया में एक्सेसिबल है. वो सर्टिफिकेट would then be used to resell whatever watch you've bought. तो आपने रोलेक्स अगर बेचनी है दोबारा, आपको शक है असली है कि नहीं है, सो वो एक डेटाबेस क्योंकि यूनिवर्सली स्टोर की जाएगी उस घड़ी के साथ और एक्सेस ओनर्स को दी जाएगी. दैट मीन्स कि आपके सारे पैसे इनफैक्ट वुड बी सेव्ड टू द थिंग्स वुड बी यूनिक and original and authentic. तीसरा, everyone be able to see if that particular thing is authentic or not. Through the blockchain technology, LVMH, बहुत बड़ा group है, वो भी, Kering, they've all started कि अपनी luxury goods के लिए, given the resale market, given कि आजकल ethical consumption की बहुत बात हो रही है कि हम बार-बार नए कपड़े क्यों खरीदें, recycling, upcycling की बात है, so this thing could not be more relevant. I'm looking forward to seeing कि इसकी implementation कैसे होती है. Breitling से लेके Vacheron Constantin, ये सब ने implement कर दिया है. Let's see how this pans out too. और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड स्मार्ट वर्ल्ड की अपने इख्तिताम को पहुंचती है. मेरा नाम है अरसलान एहसान. मेरा इंस्टाग्राम आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा. कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं अपना